सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, इस वक्त खाने काबा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अल्लाह का घर काबा शरीफ में चोरी करके भागता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तभी अल्लाह पाक की कुदरत का ऐसा करिश्मा देखने को मिला कि वो शख्स वहीं पर ही झटका खाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और वो तड़पने लगा, जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, अल्लाह ताला के इस करिश्मे को देखकर आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले खाने काबा की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, काबा शरीफ इस रुए जमीन की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जगह है, जहां पर हर साल लाखों मुसलमान एक साथ हज करने के लिए पहुंचते हैं और खाने काबा का तवाफ करती हैं। याद रखें, काबा शरीफ अल्लाह पाक का एक ऐसा मुकद्दस घर है जहां पर अल्लाह ताला हर किसी की हाजत को फौरन ही कबूल करता है, यानी कि पूरा करता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई शख्स खाने काबा में गलत इरादे से जाता है और कुछ गलत करने की कोशिश करता है, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला का अजाब भी फौरन ही नाजिल हो जाता है। इस वक्त आप वीडियो में जिस शख्स को देख रही हो, यह शख्स पाकिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है। यह मस्जिदुल हरम जैसी मुकद्दस जगह में ही काम किया करता था, वो पाक और मुकद्दस जगह जहां पर हर कोई जाने की तमन्ना करता है। लेकिन इसने खाने काबा में रहते हुए जो काम किया, जो हरकत की, और इसके बाद में अल्लाह ताला का इस पर जो अजाब आया, उसे देखकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस बात को देखें कि इस शख्स की कितनी मुकद्दस जगह पर नौकरी लगी हुई थी, लेकिन इसने इस मुकद्दस जगह का भी जरा सा ख्याल नहीं किया और चोरी जैसे काम को अंजाम दे दिया। हम आपको बता दें कि मस्जिदुल हरम में इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान के रहने वाले इस शख्स ने यहाँ से कुछ सामान चुरा लिया और अपने जिस्म के बांध कर चलने लगा, और चुराया भी इतने साथी तरीके से कि किसी को कानों कान खबर भी ना हुई। हम आपको बता दें कि इसने यहाँ से जो चीज़ चुराई थी, यानी कि जिस चीज़ को इसने अपने पेट से बांधा था, वो कॉपर केबल थी। बस कुछ पैसे कमाने के चक्कर में इसने हरम जैसी मुकद्दस जगह का भी ख्याल न रखा और चोरी कर डाली। इसके साथ एक और आदमी भी शामिल था और यह दोनों मिलकर हरम शरीफ में इस चोरी को अंजाम दे रही थी। लेकिन फिर आप देखें कि इसके बाद अल्लाह ताला की कुदरत से इन लोगों के साथ में क्या हुआ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। تفك شيء لا تفك شيء انا ايش اقول لك تتحرك يا ولد لا لا والله لا هذا तो दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो को। हरम शरीफ में पाकिस्तान का रहने वाला यह शख्स कॉपर वायर को चुराकर अपने जिस्म से बांध लेता है और फिर चालाकी के साथ में चलने लगता है। लेकिन तभी अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ कि इस कॉपर वायर से इस शख्स को ऐसा झटका लगा कि जिससे इसका दायां हाथ पूरी तरह से सुन पड़ गया। इसकी अंगुलियां एकदम से जकड़ गई, जैसे लोहे की मुट्ठी बन गई हो, और साथ ही इसका एक हाथ भी बिल्कुल नहीं हिल रहा था। अब यह शख्स बहुत घबरा गया, चिल्लाना चाहा, मगर आवाज बाहर नहीं निकली। लोगों ने यह देखा तो उन्होंने इसे घेर लिया और फिर फौरन ही सिक्योरिटी वाले भी दौड़कर आ गए। अब यह शख्स रोते रोते यही कह रहा था कि मैंने गलती कर दी है, या अल्लाह पाक मुझे माफ कर दो। यानी कि अब यह शख्स आंसुओं के साथ अल्लाह से तौबा करने लगा और कहने लगा कि या अल्लाह, अगर तू मुझे माफ कर दे तो मैं अब से कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा और जिंदगी भर तेरे दीन की खिदमत करता रहूंगा। अब इस शख्स ने जैसे यह दुआ की तो इसकी जकड़ी हुई अंगुलियां फौरन ही अपने आप ही खुल गई और फिर इसका हाथ भी बिल्कुल पहले जैसा हो गया। यह देखकर लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद सिक्योरिटी वालों ने भी उसे माफ कर दिया और कहने लगे, ए शख्स, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया है, इसलिए अब हम भी तुझे माफ करते हैं। बस फिर कभी भी हरम शरीफ में ऐसा गलत ख्याल मन में भी मत लाना। मगर दोस्तों, अब यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि मक्का जैसी मुकद्दस जगह पर हरम शरीफ की तामीर के लिए आपको बुलाया जाता है, यानी कि आप यहाँ पर काम करने के लिए आते हो, लेकिन फिर कुछ पैसों के लालच में आकर आप यहाँ पर इस तरह की हरकत करते हो, यह जानते हुए भी कि अल्लाह ताला का घर है और यहाँ पर चोरी की सजा क्या है, यह जानते हुए भी कि मैं कितनी मुकद्दस जगह पर काम कर रहा हूँ, वो पाक जगह जहाँ पर लोग आने के लिए तरसते हैं। खैर, आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह पाक इन जैसे तमाम लोगों को नेक हिदायत दे, आमीन। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या आपको बताते हैं और अल्लाह ताला की कुदरत का एक और करिश्मा आपको बताते हैं, जिसे सुनकर भी आप हैरान रह जाओगे और आपका अल्लाह ताला पर भरोसा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा।
दोस्तों यह वाक़या है साल 2010 का। एक पाकिस्तानी लड़का जिसका नाम फारूक था हज के लिए पहली बार मक्का शरीफ में पहुंचा था। वह बहुत गरीब घर से था। इसने उम्र भर मेहनत मजदूरी करके हज का खर्च जुटाया था। आखिरी तवाफ के बाद उसने अपने मन ही मन में दुआ की कि या अल्लाह मैंने तेरे घर की जियारत कर ली, अब या अल्लाह तू मेरी गरीबी को भी मिटा दे, कोई ऐसा रास्ता दिखा दे जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। इस तरह से अब वो मस्जिदुल हरम के सैन में बैठा रो रहा था। तभी उसकी नज़र एक अमीर दिखने वाले शख्स की जेब से झांकते हुए बटुए पर पड़ी। वो बटुआ इतना मोटा था कि उससे पैसे बाहर झांक रही थी। यह देखकर शैतान ने उसे बहकाना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि देख क्या रहा है, बस एक बार इन्हें ले ले, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम्हें पता है कि अल्लाह पाक तो माफ़ करने वाला है, अल्लाह तुम्हें भी माफ़ कर देगा और तू तो वैसे भी एक मजबूर इंसान है। बस फिर क्या था, फारूक ने अपने मन ही मन में चोरी करने का इरादा कर लिया। उसने फौरन ही भीड़ का फायदा उठाया और उस अमीर शख्स के करीब जाकर उसका बटुआ खींच लिया। अब जैसे ही उसने उस बटुए को अपनी जेब में डाला और जैसे वो वहां से जाने लगा, तभी अचानक से अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ कि उसका पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया। उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया और वो वहीं पर ही जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर फौरन ही उसके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। अब कोई डॉक्टर को बुलाने लगा तो कोई एम्बुलेंस को फोन करने लगा। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक बूढ़ा हाजी उसके पास आया और धीरे से उसके कान में कहा कि बेटा वो बटुआ वापस दे दे, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। यह सुनकर वो पाकिस्तानी शख्स रोता हुआ कहने लगा, बाबा जी मैं तो हिल भी नहीं सकता हूँ, मेरे तो हाथ पाँव भी नहीं उठ रही हैं। इस पर बूढ़े हाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह अल्लाह का घर है, यहाँ पर चोरी का बोझ इंसान उठा नहीं सकता है। तू अभी अल्लाह से तौबा कर और बटुआ जिसका है उसकी जेब में वापस डाल दे। इसके बाद उस शख्स ने आंसुओं के साथ अल्लाह से तौबा की और सच्चे दिल से कहा, या अल्लाह अगर तू मुझे माफ़ कर दे तो मैं यह बटुआ बिना देखे उस शख्स को वापस लौटा देता हूँ। अब जैसे उसने यह दुआ पूरी की, अचानक से ही उसका हाथ अपने आप ही उठने लगा। इसके बाद उसने फौरन ही उस बटुए को निकाला और उस अमीर शख्स की जेब में वापस डाल दिया। अब उसने जैसे ही वो बटुआ उसकी जेब में डाला, तभी अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ कि उसका जिस्म पूरी तरह से ठीक हो गया। यह देखकर वो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत मेहरबान है, अल्लाह पाक ने मुझे भी माफ़ कर दिया है। दोस्तों इसके बाद वो अमीर शख्स यानी कि वो बटुआ जिसका था वो सऊदी अरब का एक बहुत रईस और मालदार शख्स था। वो फारूक के पास आया और कहने लगा, बेटा तुमने जो ईमानदारी दिखाई है उसके बदले में मैं तुझे हज के साथ साथ उम्रा भी कराऊंगा और तुम्हें अपने साथ भी ले जाऊंगा और तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी भी दूंगा। बताया जाता है कि वो पाकिस्तानी आज भी उस अमीर सऊदी की कंपनी में एक अच्छे ओहदे पर है और हर साल हज के मौके पर मक्का शरीफ जाता है और लोगों को अपनी यह कहानी सुनाता है और कहता है कि ए लोगों, हरम शरीफ में चोरी का ख्याल भी कभी मत लाना। यहाँ पर अल्लाह पाक की निगरानी इतनी ज़्यादा सख्त है कि यहाँ पर गुनाह का बोझ जिस्म पर फौरन ही पड़ जाता है और अल्लाह पाक की रहमत इतनी बड़ी है कि सच्ची तौबा पर फौरन ही माफ़ भी कर देता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हरम शरीफ की हिफाजत करने और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।